हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। दोस्तों आज क्या है, हम पीबी का डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली आपने क्या देखा इस समय, आप हर जगह कहीं भी इंडस्ट्रियल लाइन में जाओगे या फैक्ट्रीज में जाओगे जिसका रिसेंटली क्या है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारा पीबी स्ट्रक्चर को ही मेनली यूज़ पर लेते हैं। अब क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है ना, आज हम थोड़ा इस पर ही डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा सभी इसको ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्या इतनी इम्पोर्टेंस सडनली आ गई है लोगों पे कि सबको यही चाहिए। और यानी फैक्ट्रीज में तो मोस्टली इसका ही यूज़ हो रहा है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या है, जो हमारा पीबी का स्ट्रक्चर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स क्या है कि इसका डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या है, हमारा ऑन साइट नहीं होता, ऑफ साइट होता है। तो ये क्या है, हमारा सीधा फैक्ट्री पर बिल्ट होता है और फैक्ट्री पर बिल्ट होने के बाद ही ये साइट पर लेके आया जाता है। जिसके क्या कारण है कि जिससे क्या है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन यानी आप समझिए कि एक इसकी अलग यानी पूरी स्किल सेट है, वहाँ पे पूरी टीम है और फैक्ट्री में सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब क्या है, इसका जो कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन मेथड है ना, वो ट्रेडिशनल है। यानी कंटिन्यूस वहाँ पे शेयरिंग होगी, आपकी आयरन्स की प्लेट होगी, उसकी कटिंग होगी। और यानी वन मेथड से सेकंड मेथड, सेकंड से थर्ड मेथड, ऐसा करते करते लास्ट यानी वो डिस्पैचिंग तक जाता है। देन हमारा ये जो मेंबर है, आप देख रहे हैं ये सारे ना, हार्डली जो इसका यानी इरेक्शन का पूरा ओवरऑल टाइम होता है, इरेक्शन का ओवरऑल टाइम हार्डली इसका होता है 45 टू 60 डेज। यानी 45 टू 60 डेज में ये पूरा इरेक्शन कंप्लीट हो जाता है विथ शीटिंग। तो अगर आप नॉर्मली इतना बड़ा स्ट्रक्चर ब्लॉक वर्क का या स्लैब ये सब करके डालेंगे, तो आप देखोगे आपको स्लैब का डिशटरिंग का टाइम ही नॉर्मली अगर मैं पकड़ूँ तो 28 डेज है। तो यानी 14 से 28 डेज यानी रखना पड़ता है। अगर बड़ा स्लैब है तो 28 डेज हमको देना ही पड़ता है। तो वहाँ पर अगर देखोगे तो हमारा जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे हमारा कॉलम हो गया, राफ्टर हो गया, परलिन हो गई, ये सारी चीज़ें ईजिली इरेक्ट हो जाती है। देन इसकी जो डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी है वो यानी क्या कहते हैं, हमें मिलती है जब हम पीईबी में जाते हैं। और जो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज़ पर देयर प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के लिए, एज़ पर देयर हाइट, एज़ पर देयर लेआउट्स, जो हमारी इंडस्ट्री की नीड है, वहाँ या फैक्ट्री बननी है, वेयर हाउस बनना है, तो उस हिसाब से हम ये सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद क्या है, हमें स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी मिलती है। तो दोस्तों जो हमारा पीबी डिज़ाइन है ना, उसको हम क्या मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और जो हमारे मिनिमम मटेरियल्स हो सकते हैं, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी हो सकती है। जैसे हम क्या कहते हैं, कुछ लाइटर क्या कहते हैं अपना सेगमेंट्स बनाना चाहें या पर्लिन्स को हम अपने हिसाब से, जैसे हमें हाईवे एरिया कहाँ देना है, रूफ मॉनिटर, ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। देन आता है दोस्तों हमारा क्वालिटी कंट्रोल। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारा क्या है, साइट पर तो कास्ट होती नहीं है या साइट पर तो हम इसे फैब्रिकेट करते नहीं हैं। तो हम इसे क्या है अपने पीईबी के प्लांट पर फैब्रिकेट करते हैं। जिसके कारण क्या है, जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल, वहाँ पर हम क्या है, प्लांट पर हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, मशीनें होती हैं, सारी चीज़ें। तो हम हर एक एक मेंबर को यानी जो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू और जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होते हैं उस पर हम टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें बराबर पेंट हुआ है, उसमें वेल्डिंग बराबर हुई है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम प्लांट पर बहुत ईजिली तरीके से चेक कर सकते हैं। अब देन हमारा आता है जो इसका मेंटेनेंस। इसका जो मेंटेनेंस है दोस्तों बहुत कम होता है। अगर आप अदर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना पड़ता है, बट पीईबी में क्या है, हमें लेस मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। और जो इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड एफिशिएंट डिज़ाइन है वो हाई होता है। इसका जो हमारा पेंट भी हम लोग यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर में, वो एंटी रस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे कुछ बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं जो हम लोग यानी कंस्ट्रक्शन के लिए पीईबी को यूज़ करते हैं, जिसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब क्या है, इसमें आप देखोगे जो हमारा क्लियर स्पैन इंटीरियर। अब जैसे मान लीजिए मुझे ये आप सामने देख रहे हैं, इस स्पैन को यहाँ तक ही लेना था और अगर मैं चाहता तो मैं इसे और बड़ा यानी स्पैन कर सकता था। तो मैं अपने हिसाब से ये सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकता हूँ। मुझे कहाँ पर कॉलम्स देने हैं, मेरे इस कॉलम पर कितना लोड आएगा, ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन खुद कर सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है पीईबी में। जो अगर मैं अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर चुनूँगा, ऐसा स्लैब वाला या कुछ ऐसा जो कॉलम्स के थ्रू, वो मुझे नहीं मिलेगा। अब देन इसके बाद आता है, अगर कल को मुझे अपनी फैक्ट्री को या मुझे अपने वेयर हाउस को एक्सपैंड करना है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडेबिलिटी, तो जो पीईबी सिस्टम है ना,
उसको हम ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। और यानी जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में, इनलार्ज प्रोजेक्ट में मेनली, जैसे मान लीजिए अभी मेरा यहाँ तक बिल्डिंग एंड हो जा रहा है, कल को मुझे अपनी बिल्डिंग को फर्दर आगे मूव करना है ना, तो मैं इस हिसाब से आगे ईजिली मूव कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए कुछ नया ऐसा तोड़ना या कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ईजिली इसे मूव करके आराम से बना सकता हूँ और मेरे लिए कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। क्योंकि जो पीईबी स्ट्रक्चर बनाया ही जाता है इसलिए है कि हम लोग ईजिली इसको एक्सपैंड कर सकें और ये आगे फर्दर वाले प्रोजेक्ट के लिए या फर्दर बिल्डिंग्स के लिए हमें साथ दे। तो देखेंगे आप, हम लोगों ने तो इस बिल्डिंग को ऑलमोस्ट यानी 50% से अबव ही है। मेरा शीटिंग का काम भी पैरेलली चल रहा है इस बिल्डिंग पे। यानी टॉप शीटिंग तो दोस्तों फिर भी आसान होता है, मेन हमारा जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है ना, जो हमारा साइड का वॉल शीटिंग होता है, वो थोड़ा सा नहीं काफ़ी टफ होता है। क्योंकि आपको मैं इस हाईवे एरिया का ही एग्जांपल दूं कि आप देखोगे मेरा इसका हाइट तो नॉर्मली 12 मीटर है, बट मेरा इस वाली बिल्डिंग का हाइट यानी ये जो मेरा हाईवे एरिया है इसका हाइट ऑलमोस्ट यहाँ से 20 मीटर समथिंग है। तो ये चैलेंजेस है। तो ऐसा हमें ऐसा मैन लिफ्ट पे ऊपर जाना पड़ता है, बिना मैन लिफ्ट के काम कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे वो हाइट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है हाईवे एरिया पे स्पेशली। रिज मॉनिटर तो फिर भी आपका डिपेंड करता है आपने कितना दिया हुआ है। तो ये जो मैंने आपको कुछ बताया ना दोस्तों अभी, ये एडवांटेज है। अब सेम पैरेलली हम इसके डिसएडवांटेज की भी कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा पीईबी है ना, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारे लिए वो है लिमिटेड एस्थेटिक ऑप्शन। आप समझिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर कहूँ कि जो हमारे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन या स्टैंडर्डाइजेशन है, ये सारी पीईबी में एक लिमिटेड है। अभी जैसे मुझे कॉलम अगर बनाना है तो एक लिमिटेड है, उसी प्रकार का मैं कॉलम बनाऊंगा, परलिन्स भी सेम है, तो कुछ नया नहीं है इसमें डिज़ाइंस में। बट आप यही चीज़ अगर यानी क्या कहते हैं ब्लॉक वर्क, ब्रिक वर्क, ये सारी चीज़ों में जाओगे तो आपके पास डिज़ाइंस के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो आप देख सकते हो। बट आप इस पीईबी बिल्डिंग में वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। इसमें आपको सेम वही कॉलम आएगा, वही उसी पैटर्न पे राफ्टर आएंगे, यानी आपके पास लिमिटेशन है। देन हमारा जो लॉन्ग स्पान लिमिटेशन आता है। लॉन्ग स्पान क्या है दोस्तों, कि हमारी जो बिल्डिंग डिज़ाइन होती है वो एक लिमिटेड एरिया को ही तक हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं, एक स्पान को। उसके बाद हमें एक कॉलम देना पड़ता है। अगर हम उससे ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए क्या है, वहाँ पर स्ट्रक्चर फेलियर का चांस आ सकता है। जैसे लॉन्ग स्पैन मीन्स आप ये समझिए, जैसे आप मेरा वो 2 कॉलम टू कॉलम के बीच का जो स्पैन है ना, वो मेरे लिए स्पैन कहलाता है। तो सेम अगर यहाँ पर जो मेरा बेयरिंग कैपेसिटी एक पर्टिकुलर कॉलम पे अगर मैंने 10 टन दिया है, सेम कॉलम तक पहुँचने के लिए मुझे उतना ही लोड चाहिए। अगर मैं उसको क्या कहते हैं और ज़्यादा एक्सपेंड कर दूंगा तो मेरा क्या है, मिड का स्ट्रक्चर का चांसेस है जो फेलियर हो सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है। देन क्या होता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कस्टमाइजेशन होता है। तो दोस्तों क्या है, हम अपने डिज़ाइन से, अगर मैंने किसी चीज़ के लिए यानी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए इस चीज़ को डिज़ाइन किया है और देन मुझे उसको बियॉन्ड स्टैंडर्ड जाना है, तो क्या है वो इंटीरियरली और क्या कहते हैं आपका ट्रेडिशनली वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। और इसमें क्या है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देन आता है दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इस चीज़ को यानी कॉस्ट इफेक्टिव वाइज देखूँ, अगर मैं इस चीज़ को लॉन्ग रन पे लेके जाना चाहता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं छोटे टर्म के लिए देखूँ, अगर या 1-2 ईयर्स या 5 ईयर्स के लिए, तो ये उतना ज़्यादा सही नहीं है। क्योंकि मेरा जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो थोड़ा सा मैंने लिटिल बिट इसमें है ज़्यादा। देन आता है हमारा लिमिटेड मटेरियल ऑप्शंस। अब दोस्तों क्या है, हमारा जो पीईबी को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़, तो इसमें जो हमारा मटेरियल्स है वो क्या कहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स के साइट और जो रिक्वायरमेंट्स के फिनिशेस हैं उसमें सारी चीज़ें लिमिटेड है। जैसा मैं आपको अभी भी कहा कि हमें उसी चीज़ का पर्लिन्स यूज़ करना है। हमारी क्या कहते हैं, अगर मैं रूफ शीटिंग पकड़ूँ या साइड क्लाइडिंग पकड़ूँ तो वो लिमिटेड है, यानी उसके और ज़्यादा स्कोप्स या पैटर्न नहीं है। जैसे मैं वॉबल रैप लूँ, यानी इंसुलेशंस वाला लूँ, तो वो किस चीज़ें लिमिटेड है। हम अदर पैटर्न पर जाने पर भी कितना, यानी वो 2-3 वेराइटी है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब दिन सबसे इम्पॉर्टेंट आता है दोस्तों स्किल डिपेंडेंसी। अब क्या है, ये चीज़ जो मेरा बनना है ना, इसके लिए जो लेबर चाहिए वो सारे स्किल्ड लेबर चाहिए। और ये क्या है, चाहे वो इरेक्शन का काम करना हो, चाहे इसे फैब्रिकेट करना हो, तो मुझे इसके लिए हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए जो मशीन्स को ऑपरेट कर सके प्लांट पे, यहाँ पर हाइट्स पे काम कर रहे हैं। तो यानी
जो लेबर स्किल्ड है वही ये काम कर सकता है। अगर मैं किसी भी अनस्किल्ड लेबर को या सेमी स्किल्ड लेबर को पुट करके ऐसा बिल्डिंग पे इरेक्शन करने के लिए हाइट पे डाल दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ये लेबर की डिपेंडेबिलिटी हो जाती है। अगर सडनली वो लेबर वहाँ से चला जाए तो हमारा काम हैम्पर होगा। तो ये सबसे बड़ा इशू है पीईबी में। मुझे इसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। बिना मशीनरी के ये मैं ना तो कॉलम बना सकता हूँ, ना तो मैं आयरन की शीट्स कर सकता हूँ, ना शेयरिंग कर सकता हूँ, ना वेल्डिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मुझे वेल्डिंग ही करनी है एक राफ्टर की, तो इसमें इतने छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं, देन उसके बाद वो राफ्टर बनता है। अगर जो मेरा वेल्डर है वो स्किल्ड और क्वालिफाइड नहीं है तो वो मैं क्या कहते हैं अपना राफ्टर को वेल्ड करके एक बड़ा उस पर राफ्टर पैटर्न पे नहीं ला सकता। अल्टीमेटली तो वो एक पूरी आयरन की शीट होती है, देन वो कट होकर छोटे छोटे पैटर्न पे वेल्ड होकर ही मेरे लिए राफ्टर बनता है या कॉलम बनता है। तो दोस्तों आप सभी को जैसा मैंने बताया ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद ही हम डिसाइड करें कि हमें पीबी स्ट्रक्चर पर जाना है या हमें अपने ब्लॉक वर्क या आरसीसी पैटर्न्स पे जाना है। नॉर्मली मैंने आपको बताया ना ये इंडस्ट्रियल में या फैक्ट्री एरिया पर ही यूज़ होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्लान होता है, 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स, और लोग वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। इसलिए फैक्ट्री इसलिए बिल्ट होती है कि वो लॉन्ग टर्म रहे। और जो आप कंस्ट्रक्शन करते हो घर का हाउस उतना ज़्यादा तो आप सोचते नहीं हो, घर तो फिर भी बहुत छोटा पैटर्न मैंने बोल दिया। जो आपको इंटीरियर जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं उस पर भी आप देखोगे ब्लॉक वर्क्स का या हमारा क्या कहते हैं प्रीकास्ट पैनल्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि हमारे लिए पीईबी के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा कुछ न्यू लर्न करने की कोशिश करना। बाय बाय।